हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स याद करने की आसान ट्रिक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केमिस्ट्री के इस जटिल विषय को आसान बनाने के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक्स सिखाने वाले हैं। मैं प्रेमचंद और आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री की दुनिया की एक और मजेदार सवारी। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री कभी-कभी बहुत कठिन और उलझन भरी हो सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे आपके लिए आसान और मजेदार बनाने के लिए यहाँ हैं। आज हम बात करेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की। और हाँ, हम जानते हैं, ये नाम सुनकर ही आपके दिमाग में घूमने लगते हैं वो सारे फॉर्मूले और रिएक्शंस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जटिल नामों के पीछे छुपी हुई कहानियां और ट्रिक्स हैं जो इन्हें याद रखने में आपकी मदद कर सकती हैं? लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको ऐसी मजेदार और आसान ट्रिक्स बताएंगे जिनसे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएंगे। हम आपको कुछ रोचक उदाहरण और कहानियां भी बताएंगे जो इन जटिल रासायनिक यौगिकों को समझने में आपकी मदद करेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री को मजेदार बनाने का वादा सिर्फ प्रेमचंद से। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इन ट्रिक्स का उपयोग करके न केवल अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि केमिस्ट्री को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को और बनाते हैं केमिस्ट्री को आसान और मजेदार। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हेलो अल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, हेलो अल्केन्स का नाम याद रखना बहुत आसान है। बस आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। हैलोजन प्लस एल्केन। मान लीजिए आपके पास ClCH3 है, यहां Cl हैलोजन है और CH3 है एल्केन। तो इसका नाम क्या हुआ? बिल्कुल सही, क्लोरोमीथेन। इसी तरह CH3CH2Br को क्या कहेंगे? यहां Br हैलोजन है और CH3CH2 है इथेन। तो इसका नाम हुआ ब्रोमोआइथेन। देखा कितना आसान है? बस हैलोजन को पहले लिखें, फिर अल्केन को जोड़ें और आपका काम हो गया। हेलो अल्केन्स के नामकरण में यह ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें रासायनिक यौगिकों को सही ढंग से पहचानने और समझने में मदद करती है। हैलोजन तत्वों में क्लोरीन, ब्रोमीन, Br और आयोडीन आई शामिल हैं, जो अक्सर हेलो अल्केन्स में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास CH3CH2I है, तो यहां I हैलोजन है और CH3CH2 है इथेन। तो इसका नाम हुआ आयोडो इथेन। इसी तरह आप किसी भी हेलो अल्केन का नामकरण कर सकते हैं। यह प्रणाली न केवल सरल है, बल्कि यह हमें रासायनिक यौगिकों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने में भी मदद करती है। जब आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं, तो आप आसानी से किसी भी हेलो अल्केन का नामकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक को याद रखें और अपने रसायन विज्ञान के अध्ययन को और भी आसान बनाएं। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। अब आते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन पर, जो अक्सर बच्चों को परेशान करती हैं। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इन्हें समझना जरूरी है। लेकिन घबराइए मत, मेरे पास आपके लिए एकदम आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन कब और कैसे होता है। याद रखिए, SN1 रिएक्शन ज्यादातर तीसरे दर्जे के हेलो अल्केन्स में होती है। तीसरे दर्जे के हेलो अल्केन्स में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि SN1 में स्टेबिलिटी नंबर फर्स्ट होती है और तीसरे दर्जे के हेलो अल्केन्स सबसे ज्यादा स्थिर होते हैं। जब SN1 रिएक्शन होती है, तो एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, जो तीसरे दर्जे के हेलो अल्केन्स में सबसे स्थिर होता है। वहीं SN2 रिएक्शन
ज्यादातर पहले दर्जे के हेलोअल्केन्स में होती है, क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल सीधे कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि SN2 में स्टेबिलिटी नंबर सेकंड होती है, और पहले दर्जे के हेलोअल्केन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है। यहां न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में कम रुकावट मिलती है, जिससे रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो बस इतना याद रखिए, SN1 स्टेबिलिटी फर्स्ट, SN2 स्टेबिलिटी सेकंड। इस ट्रिक से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन कब और कैसे होता है। SN1 और SN2 रिएक्शन की यह ट्रिक आपके एग्जाम में भी बहुत काम आएगी। अब बात करते हैं हेलोअरीन्स की, जैसे कि क्लोरोबेंजीन। इनकी रिएक्टिविटी याद रखने का सबसे आसान तरीका है बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन, रिएक्टिविटी डाउन डाउन डाउन। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो बस इतना याद रखिए, बेंजीन रिंग, रिएक्टिविटी डाउन। चैप्टर 4। अब अगर आपको याद रखना है कि हैलोजन कहां अटैक करेगा, तो ये ट्रिक अपनाइए। ऑर्थो और पैरा पसंद है हेलोअरीन्स को, मतलब हैलोजन हमेशा ऑनर्थो और पैरा दिशा में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो बस इतना याद रखिए, ऑर्थो पैरा, हेलोअरीन्स का प्यारा। चैप्टर 5। अब आते हैं हेलोअल्केन्स के यूजेस पर। इसे याद रखने की सबसे मजेदार ट्रिक है, सर्दी में फ्रिज कीटनाशक चाहिए, मतलब सर्दी रेफ्रिजरेंट्स। हेलोअल्केन्स का उपयोग फ्रिज में होता है। कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स, इनका उपयोग कीटनाशकों में भी होता है। तो बस इतना याद रखिए, सर्दी में फ्रिज कीटनाशक चाहिए। चैप्टर 6। अंत में आइए बात करते हैं हेलोअल्केन्स के पर्यावरणीय प्रभाव की। इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, CFC ने ओजोन को किया गायब, मतलब CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया। ये बात हमेशा याद रखिए। तो बस इतना याद रखिए, CFC, ओजोन गायब। आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मजेदार ट्रिक्स हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स को आसानी से याद करने की। उम्मीद है कि अब यह टॉपिक आपको उतना ही आसान लगेगा जितना कि अब मुझे लगता है। याद रखिए, केमिस्ट्री को रटना नहीं, समझना है, और समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने जीवन से जोड़ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में केमिस्ट्री की दुनिया की एक और मजेदार सवारी के साथ। तब तक के लिए मम सत्य सा के सते।